हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, आवेश तथा कूलाम का नियम, जिसमें से आवेश में 5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और कूलाम के नियम में हम लोग जो है 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब कूलाम के नियम का चौथा लेक्चर हम लोग लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था 2 बलों का परिणामी निकालना 3 प्रकार से हम लोग निकालते हैं, आपको याद होगा। ठीक, अब चलिए पहले आपको हम कूलाम के नियम के इतने एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं जब तक कि आपको सारे सवाल लगाने बिल्कुल आ ना जाए। ठीक है, एक एक करके देखिए, हम आपको कम से कम 4, 5, 6 एग्जाम्पल कराएंगे, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है, बहुत आसान है। हालांकि इसके पीछे जितनी बातें हमने आपको बताया था सब याद रखिएगा। एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। अगर आपके पास किसी स्थान पर यन आवेश है तो उनके बीच में बल लगेगा यन -1/2 वगैरह वगैरह, काफी कुछ बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे, एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहां पर हम लिख रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आराम से सीखिएगा। एग्जाम्पल है कि 2 बिंदु आवेश, या एग्जाम्पल है 2 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, 2 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्यबिंदु पर, इनके कहां पर, इनके मध्यबिंदु पर रखे, इनके मध्यबिंदु पर रखे 3 कूलाम के आवेश पर, 3 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल की, लगने वाले बल की गणना करिए। ये देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका 2 नंबर का। ठीक है, आपको हम करके दिखाते हैं कि पूछा गया है कि 2 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखें। अच्छा एक बात आपको हम बता दें, अंडरस्टूड है कि जैसे सवाल में कहा है कि 2 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश रखे हैं, ये नहीं बताया है कहां रखे हैं, इसका मतलब है हवा में रखे हैं। अगर प्रश्न में आपको यह ना बताएं कि दोनों आवेश कहां रखे हैं, इसका मतलब है कहां रखे हैं, हवा में रखे गए, हवा निर्वात मान के आप काम करेंगे। क्योंकि अगर उनको किसी माध्यम में रखना होगा तो साफ साफ बताएंगे हाँ इस माध्यम में रखा गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखें डायग्राम के माध्यम से आपको हम करके दिखाते हैं, इसका सलूशन देखें कैसे लगेगा। देखिए 2 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश है। तो डायग्राम देखें, एक आवेश आपका है 2 कूलाम का, ये देखिए दूसरा आवेश है आपका है 4 कूलाम का। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। ये देखिए 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, चलिए अब उसके बाद इनके मध्यबिंदु पर, कहां पर, इनके मध्यबिंदु पर 3 कूलाम का आवेश रखा है। ये देखिए मध्यबिंदु मतलब बीचों बीच, ये देखिए बीच में, यहां पर 3 कूलाम का आवेश रखा है। अब बताइए अगर ये मध्यबिंदु है तो ये दूरी कितनी हुई, 1 मीटर, और उसके बाद ये दूरी भी कितनी हुई, ये भी दूरी आपकी हो गई 1 मीटर। ठीक, तो बताइए बल किस पर पूछा गया है, 3 कूलाम वाले पर बल पूछा गया है। ठीक है, अच्छा देखिए आपको बता दें इस जो डायग्राम हम बनाए हैं इसमें जो है 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं, या तो 2 कूलाम पर बल पूछेगा, या तो 4 कूलाम पर बल पूछेगा, या तो 3 कूलाम पर बल पूछेगा। हमने किस पर पूछा है, 3 कूलाम पर, हमारा मन हमने 3 कूलाम पर पूछा है। ठीक है, तो चलिए तो 3 कूलाम पे बल पूछा गया। अब आइए लगाते हैं। अब आप बताइए 3 कूलाम पर कितने लोग बल लगाएंगे, आंसर 2 लोग बल लगाएंगे, एक लगाएगा 2 वाला और एक लगाएगा 4 वाला। तो आइए एक एक करके बल लगवाते हैं। आइए पहले लगवाते हैं किससे, 2 कूलाम से। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 2 कूलाम के कारण, किसके कारण, 2 कूलाम के कारण। चलिए बल लगवाते हैं। अब आप देखिए 2 कूलाम वाला देखने में कैसा है, प्लस है, ये वाला भी कैसा है, प्लस है। तो 2 वाला 3 वाले को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित, आंसर प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बताइए 2 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को खींचेगा कि भगाएगा, आंसर भगाएगा। तो 2 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को ये देखिए भगाया, भगाया मतलब उसी रेखा में भगाएगा। वैद्युत बल की दिशा हमने आपको बताया था कि वैद्युत बल की दिशा हमेशा इधर उधर नहीं होती, बल्कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो 2 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को ये देखिए अपने से दूर ये भगाया, ये मान लिया, ये बल बताओ कितना है, F1 है। और F1 का मान कूलाम आपको बता देंगे। तो F1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक, चलिए
अब आप इसका मान बताइए, 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 है, Q2 का मान 3 है, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1, तो आपका आ जाएगा 1 का वर्ग। अब देखिए इसको 6 9 कितना आ गया 54 गुणे, तो आपका आ जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 9, और बल का मात्रक आप जानते हैं होता है न्यूटन। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए 2 कूलाम वाले ने अपना काम कर दिया। अब बताओ बारी किसकी है, 4 कूलाम की बारी है। तो चलिए अब बल निकालते हैं किसके कारण, 4 कूलाम के कारण। तो बताइए 4 कूलाम वाला दिखने में कैसा है, प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो 4 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को आकर्षित के प्रतिकर्षित, आंसर प्रतिकर्षित। तो 4 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को खींचेगा भगाएगा, आंसर भगाएगा। तो 4 कूलाम वाला 3 कूलाम वाले को ये भगाया, ये देखिए ये अपने से दूर भगाया, ये भगाया, ठीक। चलिए मान लिया ये बल बताओ कितना है, F2 है। चलिए बताइए F2 का मान बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना R स्क्वायर। अब आ जाएगा F2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 3, Q2 का मान 4, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 का वर्ग। अब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 9, या आ जाएगा 108 गुणे 10 की पावर 9, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताओ क्लियर है। चलिए अब आप बताइए देख करके, 3 कूलाम वाले पर 2 बल लगे हैं, एक बल आगे है दूसरा बल पीछे है, इनका परिणामी क्या होगा। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर किसी बस पर 2 बल लगते हैं दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी बराबर आपका होता है ज्यादा माइनस कम। तो इसमें से कौन बड़ा है, ये देखिए F2 बड़ा है। अब हम कह सकते हैं परिणामी बल F बराबर आपका आ जाएगा F2 माइनस F1। तो F बराबर आपका आ जाएगा 108 गुणे 10 की पावर 9, और माइनस आपका आ जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 9। अब आपका आ जाएगा F बराबर, ये देखिए बल का आंसर आपका आ रहा। अब आप इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ये है आपका परिणामी बल का मान। कितना आ गया 54 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। अच्छा परिणामी की अगर आपसे दिशा पूछे कोई, कि पूछे परिणामी की दिशा किधर होगी, तो दिशा देखें, दिशा हमेशा अधिक वाले की ओर होगी। बताइए F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा, आंसर F2 ज्यादा है। तो इसकी जो परिणामी की दिशा होगी बताओ किधर होगी, F2 की ओर होगी, इधर। ये देखिए ये इधर होगी, इधर। तो दिशा आप हम लोग बोलेंगे किधर, 2 कूलाम की ओर। दिशा में क्या लिखेंगे, 2 कूलाम की ओर। ये था आपका पहला एग्जाम्पल। क्लियर है, समझ में आया। तो 3 कूलाम वाले पर बल पूछा गया था, 2 बल काम किए, एक आगे लगा एक पीछे लगा। परिणामी आपका होगा ज्यादा माइनस कम। कौन ज्यादा था, F2 ज्यादा था। F2 में से हमने F1 को घटा दिया, आपका आंसर आ गया। और परिणामी की जो दिशा होगी हमेशा बड़े वाले की तरफ होगी। बड़ा वाला कौन था, F2। परिणामी की दिशा इधर होगी, इधर। इसको शब्दों में अगर हम लिखेंगे परिणामी की दिशा किधर हो जाएगी, 2 कूलाम की ओर हो जाएगी। ये था आपका कूलाम के नियम का एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसको बढ़िया से नोट कर ले, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया, अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, चलिए देखें इसके आगे हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, कूलाम के नियम का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए वही सवाल हम लेते हैं। ठीक है, वही सवाल हम ले रहे हैं। सवाल है कि उपरोक्त प्रश्न में, अभी जो सवाल आपने किया था, उपरोक्त प्रश्न में, ठीक, 2 कूलाम के आवेश पर, उपरोक्त प्रश्न में 2 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए। लगने वाले बल की गणना करिए। ठीक, चलिए अब बताइए किस पर बल पूछा गया है, 2 कूलाम वाले पर बल पूछा गया। सवाल आपका सेम सब कुछ वही है, लेकिन अब बल पूछा गया है 2 कूलाम वाले पर। ठीक, चलिए देखिए लगाते हैं। ये देखिए अभी आपके सामने एक आवेश आपका था 2 कूलाम का। ये देखिए 2 कूलाम का आवेश था, दूसरा आवेश कितने का था, 4 कूलाम का था। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी। इनके मध्यबिंदु पर कौन रखा था, 3 कूलाम का आवेश रखा था, 3 कूलाम का। ठीक, अब बताओ ये दूरी कितनी थी, ये दूरी थी आपकी 1 मीटर। चलिए बताइए अब बल किस पर पूछा गया है, 2 कूलाम वाले पर बल पूछा गया। ठीक, अब आप बताइए 2 कूलाम वाले पर कितने लोग बल लगाने के लिए तैयार हैं, 2 लोग। कौन कौन, एक लगाएगा 3 वाला और एक लगाएगा 4 वाला। तो आइए एक एक करके बल लगवाते हैं। पहले चाहे 3 से लगवाइए, चाहे पहले 4 से लगवाइए। आइए पहले हम लगाते हैं 3 वाले से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3। हाँ, इसका सोल्यूशन देखे, हल देखे, हल।
ठीक है, इसका हल हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए अब आइए सबसे पहले बताओ किससे बल लगवाते हैं? 3 कूलाम के कारण। किसके कारण? 3 कूलाम के कारण। ठीक है, तो चलिए बताइए 3 कूलाम वाला दिखने में कैसा है? प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो 3 वाला 2 वाले को आकर्षित की प्रतिकर्षित, आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो 3 वाला 2 वाले को खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो 3 वाला 2 वाले को भगाने का मतलब होता है उसी रेखा में भगाएगा। वैद्युत बल की दिशा हमने आपको बताया था कि वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो 3 वाला 2 वाले को ये भगाया उसी रेखा में। ये मान लिया ये बल कितना है? F1 है, F1। तो F1 का मान कूलाम बता देंगे। बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F1 बराबर आपका आ जाएगा, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान बताइए 2, Q2 का मान 3। ये देखिए Q2 3 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 है, बटे 1 का वर्ग। तो आपका आ जाएगा F1 बराबर, ये आ जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए भाई 3 कूलाम ने अपना काम कर दिया। अब बारी किसकी है? 4 कूलाम की बारी है। तो चलिए अब बल लगवाते हैं। बताओ किसके कारण? 4 कूलाम के कारण। ये देखिए 4 कूलाम के कारण। तो चलिए बताइए 4 वाला दिखने में कैसा है? प्लस है, 2 वाला भी प्लस है। तो 4 वाला 2 वाले को आकर्षित के प्रतिकर्षित, आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो 4 वाला 2 वाले को खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो 4 वाला 2 वाले को अपने से दूर भगाएगा, उसी रेखा में। भगाने का मतलब नहीं इधर उधर भगा, उसी रेखा में भगाएगा। तो 4 वाला 2 वाले को ये भगाया, ये उसी रेखा में। ये इस बल को हमने मान लिया कितना है? ये F2 है। ठीक, तो चलिए बताइए F2 का मान बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। तो F2 बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान बोलिए 2, Q2 का मान 4 बटे दोनों के बीच की दूरी बोलिए। आपकी दूरी 1 नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 है। ये देखिए 2 का वर्ग, ये देखिए 2 का वर्ग से 4 कट गया। अब आपका आ जाएगा F2 बराबर 9 दूना 18 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप चित्र देख के बताइए, ये जो आपका 2 कूलाम का आवेश, इस पर 2 बल लगे हैं, दोनों बल एक ही दिशा में हैं। तो अगर एक ही दिशा में है, जल्दी बताइए परिणामी कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ डालिए। अब हम कह सकते हैं परिणामी बल। अब हम कह सकते हैं परिणामी बल F बराबर, बोलो भाई, F1 प्लस F2। तो F बराबर आपका आ जाएगा, F1 कितना है? 54 गुणे 10 की पावर 9 और F2 कितना है? 18 गुणे 10 की पावर 9। तो यह आपका आ जाएगा 72 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ये है आपका आंसर। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि परिणामी की दिशा बताइए, तो दिशा तो आपको आंख से नजर आ ही रहा होगा, इधर की ओर, इधर की ओर। लेकिन अब इधर की ओर को शब्दों में क्या लिखना है? इशारा करके नहीं, बल्कि लिख करके बताना है। तो आप बोलेंगे दिशा हो जाएगी 2 कूलाम से दूर बाहर की ओर। 2 कूलाम से दूर अंदर की ओर भी हो सकता है, लेकिन अंदर नहीं, कहां है? बाहर की ओर। दिशा में क्या लिखेंगे? 2 कूलाम से दूर। अब बताइए अंदर की ओर की बाहर की ओर? आंसर बाहर की ओर। तो ये है परिणामी बल का मान और ये है परिणामी की दिशा। तो दोनों एग्जाम्पल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप बढ़िया से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों बल विपरीत दिशा में थे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों बल कहां हैं? एक ही दिशा में है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया। अब आइए कूलाम के नियम का तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल ये आपका है, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा स्मॉल a है, जिसकी भुजा स्मॉल a है। ठीक, तीनों शीर्षों पर, तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे हैं।
तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे हैं। बिंदु B पर रखे, बिंदु B पर रखे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करिए। लगने वाले वैद्युत बल की गणना करिए। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल आपका है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा स्मॉल है, तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे हैं, बिंदु B पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए। चलिए देखिए कैसे लगेगा इसका हल। देखिए आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने में तो लगेगा नहीं, तो देखिए सब लोग पहले चित्र देखिए, ध्यान से बिल्कुल देखिए। ये देखिए हमने मान लिया ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए ये है आपका समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है, इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया B, इसको हमने मान लिया C। ठीक है, अब बताओ तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखा है भाई, तो यहां पर रखो Q, यहां पर भी रखो Q और यहां पर भी रखो आप Q। ठीक है, तो चलिए बताइए बल किस पर पूछा गया है? बिंदु B पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करी, इस पर बल पूछा गया है। अब आप बताइए इस पर कितने लोग बल लगाएंगे? आंसर 2 लोग। कौन कौन? एक लगाएगा A वाला और एक लगाएगा C वाला। तो आइए एक एक करके लगवाते हैं। आइए पहले लगवाते हैं हम लोग A से लगवाते हैं। तो चलिए बताइए A वाला जो आवेश है दिखने में कैसा है? प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो A वाला B वाले को आकर्षित कि प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित। तो A वाला B वाले को खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो भगाने का मतलब है उसी रेखा में भगाएगा। तो देखें A वाला जो आवेश है B वाले को, ये देखें उसी रेखा में ये भगाया, ये। ठीक है, अब आइए इसको लिखते हैं F1 से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके कारण? A के कारण। किसके कारण? A के कारण। ठीक है, चलिए बताइए F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना? R का स्क्वायर। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान बोलिए Q, Q2 का मान भी Q, दोनों के बीच की दूरी बोले R का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, इसका मान मत रखिए, क्या जरूरत है, रहने दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो चलिए A वाले ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है? C वाले की बारी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके कारण? अब आइए बात करते हैं C के कारण। तो बताइए C वाला दिखने में कैसा है? प्लस। B वाला दिखने में कैसा है? प्लस। तो C वाला B वाले को आकर्षित कि प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो C वाला B वाले को बताओ खींचेगा कि भगाएगा? भगाएगा। और भगाने का मतलब है उसी रेखा पे भगाएगा। तो C वाला B वाले को, ये देखिए ये भगाया, ये उसी रेखा पे ये भगाया। चलिए इस बल का नाम हमने मान लिया कितना है? ये F2 है। अब F2 का मान कूलाम बताएंगे। तो चलिए बताइए F2 का फॉर्मूला वही पुराना वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान बताइए Q, Q2 का मान भी आपका Q है, दूरी बोलो R का स्क्वायर। तो F2 बराबर भी वही आपका आ गया जो F1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप खुद फैसला करिए। आज बताए B वाले पर दो आवेश, दो बल कार्य कर रहे हैं, एक आपका F1 है, दूसरा आपका F2 है। ठीक, अगर दोनों एक दिशा में होते तो हम लोग उनको जोड़ देते, अगर दोनों विपरीत दिशा में होते तो ज्यादा माइनस कम होता। लेकिन आज ये दोनों बल किसी कोण पर हैं। अब इनके बीच का कोण पता करिए। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, आप जानते हैं। तो ये कोण कितना होगा? 60 अंश होगा। तो ये देखिए ये आपका ये देखिए आपका ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपका कितना होगा? ये भी देखिए आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप बताइए B वाले पर दो बल लग रहे हैं, दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। अब हमने मान लिया इन दोनों का परिणामी F है। ये देखिए माना इन दोनों का परिणामी कौन है? F है। तो यहां से हम कह सकते हैं परिणामी बल। कौन सा बल? परिणामी बल। F बराबर बताइए फॉर्मूला अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस
2f1 f2 इंटू कास अल्फा, याद आया। और सुनिए f1 का मान देखे f2 के बराबर है, जो मान f1 का है वही मान f2 का है। तो यहां पर सूत्र में एक काम करिए, जहां जहां f2 है वहां पर चुपचाप क्या रख दे, f1 रख दे, f1, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा यह बराबर अंडर रूट, बोलिए अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f1, उसके बाद कास अल्फा का मान कितना है 60। अच्छा सुनिए, कास 60 को हमने 2 से काट दिया, क्यों काटा, क्योंकि कास 60 का मान 1/2 होता है। अब देखिए f1 स्क्वायर f1 स्क्वायर f1 स्क्वायर, बताइए जोड़ के बताइए कितना हुआ, 3f1 स्क्वायर। यह बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3, उसके बाद f1 का स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा f बराबर, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू f1। तो ये आ जाएगा f बराबर अंडर रूट 3 इंटू f1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। ये है बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। अच्छा, इसका मान आपको 9 × 10 की पावर 9 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सवाल में चूंकि क्यू और आर का मान, क्यू और ए का मान नहीं दिया गया है। सॉरी यहां पे आर के जगह पर एक गलती हो गई है। देखिए जहां जहां आर था वहां पर ए होना चाहिए ना। देखिए दूरी कितनी है, ये देखिए उसको सही कर लीजिए, ए स्क्वायर। यहां पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, उसको सही कर लीजिएगा, कोई छोटी बहुत बड़ी बात नहीं, ए स्क्वायर। फिर यहां पर आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर वो लोग आवेश का मान दिए होते तब हम लोग मान रखते 9 × 10 की पावर 9, इसे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर परिणामी की दिशा पूछे तो देखिए वेक्टर में हमने आपको पढ़ाया था बहुत पहले वेक्टर में कि अगर 2 वेक्टर बराबर है तो उनका परिणामी बीचों बीच होता है। ये देखिए दोनों के मान आपस में बराबर है तो परिणामी बीचों बीच होगा, बीचों बीच। तो आप परिणामी की दिशा आप कह सकते हैं कि f1 और f2 के ठीक है अर्धक पर, कोण अर्धक पर कार्य करेगा परिणामी का मान, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कूलाम के नियम का 3 एग्जांपल हमने आपको दिखाया। पहले एग्जांपल में दोनों बल विपरीत दिशा में थे, दूसरे में दोनों बल एक दिशा में थे, और इस एग्जांपल में दोनों बल कहां है, किसी कोण पर है। तीनों प्रकार के सवाल आपके सामने आ चुके हैं। चलिए 3 एग्जाम्पल हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा और एक कठिन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब आप इसको समझिए, देखें 4 आवेश, अगला एग्जाम्पल है 4 आवेश स्मॉल क्यू, ठीक, स्मॉल ए भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर रखे हैं, चारों शीर्षों पर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 आवेश क्यों हैं, स्मॉल ए भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर रखे हैं, ठीक। किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए। ये आपका सवाल है। सवाल जो है ये आपका 3 नंबर का सवाल बन गया है। सवाल थोड़ा सा कठिन है। देखें 4 आवेश स्मॉल क्यू है, स्मॉल ए भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर आपके रखे गए हैं। किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए। आइए चलिए सवाल आपको हम करके दिखाते हैं। पहले डायग्राम समझिए। ये देखिए एक छोटा सा वर्ग बनाते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये आपका छोटा सा वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा की लंबाई स्मॉल ए दिया गया है ये, और चारों शीर्षों पर ये देखिए यहां पर भी आपका आवेश रखा है Q, यहां पर भी आवेश रखा है Q, यहां पर भी आवेश रखा है Q, और यहां पर भी आवेश रखा है Q, ठीक। चलिए नाम दे देते हैं A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो कह रहा है किसी भी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो आइए हम ये जो B पर जो आवेश रखा है इसी पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। कहीं ले लीजिए, चाहे इस पर निकाल लो, इस पर निकाल लो, हम B पर निकालते हैं। तो बताइए सबसे पहले देखें, बताइए बी वाले पर बताइए कितने लोग बल लगाएंगे। आंसर 3 लोग बल लगाएंगे। कौन कौन, एक लगाएगा ए वाला, एक लगाएगा सी वाला, और एक लगाएगा डी वाला। 3 लोग बल लगाएंगे। तो हम आपको 3 बलों का परिणामी निकालना नहीं बताया, हमने 2 बलों का परिणामी निकालना बताया है। तो आप पहले काम करिए, इस पर बी वाले पर पहले 2 लोगों से बल लगवा करके उसका एक परिणामी निकाल कर रख ले बस। तो चलिए सबसे पहले बी वाले पर हम लगाते हैं ए के कारण। देखें चलिए सबसे पहले किसके कारण बोलिए, ए के कारण। किसके कारण, आइए बात करते हैं ए के
ए के कारण निकालें। तो चलिए बताइए, ए वाला देखने में कैसा है, प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो ए वाला बी वाले को आकर्षित के प्रतिकर्षित आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो ए वाला बी वाले को बताओ खींचेगा कि भगाएगा, आंसर भगाएगा। तो ये देखें ए वाला बी वाले को ये भगाया, ये भगाया, ठीक। चलिए इसको हमने मान लिया बल है आपका यफे, इस बल को हमने कितना मान लिया, ये बल हमने मान लिया आपका यफे है, यफे। तो चलिए बताइए यफे का मान बोलिए। अब आप डायरेक्ट लिखिए, अब ये एक बार नहीं कि एक बार सूत्र लिखेंगे फिर मान रखेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई अब साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। R कितना है, A है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहां से यफे बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुने एक बात आपको बताएं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल के से। याद आया जब कूलॉम का नियम हम पहले दिन पढ़ा रहे थे तो एक समानुपाती नियतांक जोड़ा था स्मॉल के, ठीक है। इसको लिखने में बार बार समय बर्बाद होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा खर्च होगा। इसके जगह पर हमने क्या लिखा के, उसके बाद आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे कितना ए का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए ए वाले ने अपना काम कर दिया, अब आइए लगवाते हैं सी वाले के कारण। तो बताओ सी वाला दिखने में कैसा है, प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो सी वाला बी वाले को खींचेगा भगाएगा, आंसर भगाएगा। तो सी वाला बी वाले को ये देखिए ये भगाया, ये इस बल का नाम हमने रख दिया एफसी। तो चलिए अब आइए बात करते हैं किसके कारण, सी के कारण, ठीक। तो चलिए बताइए एफसी बराबर ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। याद आया स्मॉल के लिखिए, उसके बाद Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा एफसी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। चलिए हो गया। इसका मतलब बताइए बी वाले पर दो लोग बल लगाए हैं, एक लगाया है ए वाला, एक लगाया है सी वाला। अब इन दोनों का परिणामी पहले आप निकाल लें, अभी आप डी वाले से मत लगवा देना। अब आप एक काम करिए, पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लीजिए। देखें दोनों बल आपस में बराबर है, इसलिए परिणामी इन दोनों का परिणामी एकदम बीचों बीच आएगा। ये देखिए मान लिया इन दोनों का परिणामी हमने मान लिया है एफ डैश, माना इन दोनों का परिणामी कितना है एफ डैश है, एफ डैश, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं कि यदि एफए एंड एफसी का परिणामी, एफए एंड एफसी का क्या परिणामी हमने मान लिया एफ डैश है, कितना है एफ डैश है। तो देखिए इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है भाई, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। तो जल्दी बताइए एफ डैश बराबर, एफ डैश का सूत्र बताइए जल्दी से बोलिए, अंडर रूट बोलिए एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2fa इंटू एफ सी इंटू कास 90। समझ में आया। अब कास 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। और एक चीज आप और यहां से देखें fa का मान fc के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका fa बराबर कितना है fc है, ठीक। तो यहां से आपका आ जाएगा f डैश बराबर अंडर रूट, ये देखिए यहां से आ जाएगा fa स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा एफ डैश बराबर अंडर रूट 2 इंटू एफ ए। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। चलिए इन दोनों का परिणामी एफ डैश हमारे पास आ चुका है। अब हम इस पर बल लगवाते हैं, बताओ किसके कारण, डी के कारण लगवाते हैं। तो आप एक काम करिए, पहले डी से जो है आप बी को पहले मिला दीजिए, ठीक है। ये देखिए हमने इसको मिला दिया। अब आप इसकी लंबाई निकालिए। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं, लंब कितना है ए, आधार कितना है ए, तो कर्ण बताओ क्या हो जाएगा, यहां निकाल देते हैं। ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आपका कर्ण का वर्ग आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा कर्ण बराबर आपका आ जाएगा a अंडर रूट 2। तो बताइए इस पूरे भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी a अंडर रूट 2। ये आ गया। चलिए अब बताइए डी वाला जो आवेश है, ये बताओ बी वाले को आकर्षित के प्रतिकर्षित आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो डी वाला बी वाले को खींचेगा कि भगाएगा, आंसर भगाएगा, उसी रेखा में अपने से दूर भगाएगा। तो ये देखिए डी वाला इसको, ये देखिए ये भगाया, ये हमने मान लिया इस बल का नाम है एफ डी, इसको हमने क्या कह दिया एफ डी कह दिया। तो चलिए अब आइए लगाते हैं सबसे पहले डी के कारण, ठीक है। तो बताइए एफ डी का मान बताइए, एफ डी का फॉर्मूला बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे, अब बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है a अंडर रूट 2,
कितनी है, a√2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा एफ डी बराबर, ठीक है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे 2 इंटू ए का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 4 आया। अब बताइए ये जो बी वाला आवेश है इस पर दो बल लग रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं। अब इन दोनों को जोड़ डालिए। अब हम कह सकते हैं यदि इनका परिणामी हमने मान लिया कैपिटल एफ है, एफ कितना है, कैपिटल एफ है। अब यहां से हम कह सकते हैं एफ बराबर, अब यहां से हम कह सकते हैं कि एफ बराबर, अब आपका आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ डी। ये आपका आंसर हुआ है। अब बताओ एफ डैश कितना था, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे आपका आ जाएगा 2a का स्क्वायर। अब यहां से इसमें से कॉमन ले लें, के क्यू स्क्वायर बटे कितना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 1/2, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 3/2। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा 3/2 के क्यू स्क्वायर बटे कितना, ए का स्क्वायर। ये है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये है बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। इस तरीके से आपको काम करना है। आंसर आ गया 3/2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो चलिए आंसर आपका आ गया, बल का मान आ गया। तो कूलाम के नियम के 4 एग्जाम्पल आपके सामने हमने आपको करके दिखाया। चलिए ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हैं, अभी कुछ टॉपिक और हैं, तो लेक्चर नंबर 10 में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।